ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। हियर वी नाउ गाइस, द टाइम राइट नाउ 9:16 एंड इट वाज द एक्सपायरी ऑफ सेंसेक्स। और मार्केट में आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ साइडवेज एक्शन था, नो डाउट। पहले हाफ में अपन को, या आप कह सकते हो पहले आवर में अपन को एक अच्छा मोमेंटम मिलता है, बट मेरे को लगा था ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। बट वही है ना कि आपको क्या है कि पहले से ही प्री प्लान्ड रहना है। मेरे को इतना कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि अभी जिस लेवल पे निफ्टी खड़ा हुआ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर मैं बोलूँ, जहाँ पे भी अभी निफ्टी स्टैंड कर रहा है, अगर जब तक मार्केट 25,460 के ऊपर है, जब तक अपन कह सकते हैं कि कभी भी किसी भी लेवल से बाइंग आ सकती है। अगर उसके नीचे निकलना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली अपन एक अच्छे टारगेट्स के लिए प्ले करेंगे, और एक अच्छे खासे टारगेट अपन को देखने को मिलेंगे। एनीवेज, इसको साइड में करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्या रहे आज की ट्रेड, क्या था उनके पीछे का लॉजिक, मेरे से क्या क्या गलती हुई, सबको डिस्कशन करते हैं एकदम ब्रीफली और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर एवरीवन। हाँ, तो पहला जो ट्रेड था, अगर मैं आपको यहाँ पे शो करना चाहूँ, तो उस सबसे पहले अपन करते हैं आज की गलती के बारे में डिस्कशन। ट्रेड से पहले अपन एक बार आज की जो गलतियाँ थी उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्या है ना कि मेरे को पता था पहले से ही कि मार्केट में, पहले से क्या अपन कह सकते हो कि मार्केट की जो रेंज थी, पता एक वर्ड गलत होना चाहिए। जैसा अपन ने रीड किया है प्रीवियसली, अपन ने हिस्ट्री देख रखी है, जब जब निफ्टी ऐसे 200 से 250 पॉइंट के अंदर मूव करने लगता है ना, तो कहीं ना कहीं साइडवेज एक्शन देखने को मिलता है। आपने अभी रिसेंटली देखा कि मार्केट में इतना बड़ा गैप अप हुआ, एंड उसके बाद आपने देखा कि एक 300 पॉइंट की कैंडल विद इन मिनट बनी, और उसके बाद मार्केट जब से एक साइडवेज रेंज में है, तो इतना बड़ा जो शॉक आया है, इतना बड़ा जो मोमेंटम आया है, उसको एब्जॉर्ब होने में भी टाइम लगेगा। तो ऐसा मेरे को था कि मतलब ज़्यादा कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है, बट क्या पता निकल जाए। वही वाली है ना कि मतलब उम्मीद पे दुनिया कायम है, वही वाली चीज़ अपन ने करी आज। एनीवेज, ये चीज़ भी अपन को पॉइंट आउट करनी है कि अपन को दिन देख के ट्रेड करना है, ऐसा नहीं कि कभी भी ट्रेड में कूद जाना है। अभी डिस्कशन करते हैं आज की ट्रेड के बारे में। आज का जो मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया था, क्या लॉजिक था। तो जो पहला ट्रेड था, अगर आप देखें, तो नो डाउट यहाँ पे क्या था कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा टाइम से, मार्केट यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहे थे, और ये लेवल अगर आप देखें तो मोटा मोटा ये 700 का एक लेवल था। यहाँ पे आप देख रहे हो 700 के लेवल से मार्केट में मल्टीपल टाइम यहाँ पे बाइंग आ रही थी। ये जो जोन आप देख रहे हो, ये 700 का ये जो जोन था, यहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट में बाइंग आ रही थी। ठीक है, अभी चीज़ समझो, मार्केट ने डायरेक्टली क्या किया, इस लेवल से आज भी देखो इमीडिएटली बाइंग आई, यानी कि लेवल अभी भी इंटैक्ट था। ठीक है ना, अभी भी लेवल क्या था, इंटैक्ट था, अभी भी बायर्स ने अटेम्प्ट किया। मैं क्या बोलता हूँ कि प्राइजेक्शन बनने दो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी ट्रेड पे अगर आपको प्ले करना है, तो पहले प्राइजेक्शन बनने दो। अगर आज की आप पहली कैंडल देखोगे, ये जो 9:15 वाली कैंडल थी, 9:15 की कैंडल में क्या आया, सेलरों ने अटेम्प्ट किया, प्राइस को नीचे लाया, फिर बायर ने अपनी पोजीशन को डिफेंड किया। ये डिफेंड करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे बायर्स ने डिफेंड किया, बट पोजीशन यहाँ पे क्या कर गई, यहाँ पे क्या हो गया, सेलर हावी कर गए दूसरी कैंडल में, यानी कि स्ट्रॉन्ग रेड बार बन गई। स्ट्रॉन्ग रेड बार जैसी बनी, अपन क्या करें, अपन अलर्ट मोड पे आ गए। अपन ने इसको शिफ्ट किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम को 15 मिनट पे, और अपन अलर्ट मोड पे आ गए। जैसे ही पहले पहले 15 मिनट की कैंडल क्लोज करी, मैंने उस कैंडल का 50% एरिया लगाया, एंड 50% एरिया के साथ मेरे को एक छोटा रिस्क के साथ, और एक साइकोलॉजिकल नंबर अगर आप देखें, तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर भी यहाँ पे मेरे को 700 का दिख रहा था। तो अगर आप यहाँ पे कंफर्मेशन की बात करते हैं, आज के ट्रेड में कितने कितने कंफर्मेशन थे, तो पहला कंफर्मेशन तो वही कि मार्केट, पहली बात तो ट्रैप शो कर रहा था। ट्रैप कैसे, कि मार्केट ने, सॉरी, ट्रैप तो बाद में आएगा, पहले आएगा प्रॉपर प्राइस एक्शन। प्राइस बिहेवियर आपको देखना है। बायर्स ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी आप मैंने कुछ शो किया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपने देखा कि एक प्राइस एक्शन बना, एंड उसके बाद मार्केट उसको ब्रेक करके नीचे आ रहे हैं। पहला थॉट। दूसरा, एक साइकोलॉजिकल नंबर था 25,700 का। ठीक है, 25,700 का एक साइकोलॉजिकल नंबर था। मार्केट पूरे दिन
पूरे दिन इवन अगर आप देखें तो 3 तारीख के जब ये इतना बड़ा गैप अप हुआ था, वहाँ से भी मार्केट सस्टेन कर रहे थे, और कल के दिन इसी लेवल के आसपास से बाइंग आई थी, और ये कल के दिन का पे जब ये सेकंड हाफ में भी यहीं से बाइंग आई है। तो मैं उन लेवल पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो जाए। अगर आप अगर आप यहाँ पे देखें तो जो ये 25,700 का लेवल है, ये एक बार, दो बार, 3 बार, अब आप बोलो कि चौथी बार भी बाइंग का काम करेगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि यार भाई इतना कन्वेक्शनली या इतना मतलब प्रॉपर ब्रीफ में या मतलब एकदम डिटेल में कैसे ऑब्जर्व करता है। भाई इतना बड़ा प्लान मेरे भी दिमाग में नहीं होता ट्रेड लेने से पहले। बट ये वीडियो बनाते समय मतलब आप कह सकते हो ना कि जब मार्केट बन जाता है उसके बाद बहुत अच्छा लगता है, उसमें आप एनालिसिस कुछ भी कर दो, वो वाली चीज़ रहती है। बट नहीं, मेरे पास अगर आपको बोलूँ तो मेरे चीज़ में मेरे पास क्या था, मेरे पास 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग कैंडल था, 50% का लेवल था, एक स्मॉल रिक्स था, ठीक है, एक स्मॉल रिक्स था, और उसी के साथ मेरे पे एक साइकोलॉजिकल नंबर था। बस इसी के बेसिस पे मैंने ट्रेड की तरफ अटेम्प्ट किया और मैंने 50% पे ट्रेड बनाया। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें तो 5 मिनट पे कहीं ना कहीं इस कैंडल पे मैंने कहीं ना कहीं ये ट्रेड को अटेम्प्ट किया, और एक अच्छा खासा मेरे को टारगेट यहाँ पे मार्केट की तरफ से मिला। बट जो मेरे टारगेट्स थे वो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था ये जो विक्स बनी हुई है कहीं ना कहीं मार्केट इन्हें टेस्ट करने आएंगे। बट वो कहते नहीं है कि हर बार आप सही नहीं हो सकते हो। तो यहाँ पे जो 25,600 का लेवल है वो एक अच्छा काम किया है। अब अगर कल कोई ट्रेड करना चाहे उसके लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट होगा, तो जो ये 25,600 का ये जो लेवल है ना, ये लेवल कल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। इस बार अगर मार्केट इस लेवल के पास आ रहा है तो ये सपोर्ट का काम नहीं करेगा, ये ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एनीवेज, ये अपना कल का है। आज का मैंने ट्रेड को आराम से होल्ड किया। ये जो आप कह सकते हो ये जो पुल बैक आया, इस पुल बैक को भी मैंने एकदम स्ट्रांगली मैंने वेट किया, आराम से घूमने दिया। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने ट्रेड को 1 बजे के आसपास, मेरे को कोई काम था जिस वजह से मैंने ट्रेड को यहाँ कहीं मैंने ट्रेड को एग्जिट किया। उसके बाद कुछ हुआ है बट ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं है। तो यही एकदम कंप्लीट लॉजिक था। मैंने ट्रेड के पीछे का आपको लॉजिक बताया, क्या मेरे लॉजिक्स थे। एक स्मॉलर रिस्क था और साथ ही साथ एक प्री प्लान्ड प्लान था आपके पास। अगर ये चीज़ नहीं होती मैं स्टॉप लॉस लेता और मैं मार्केट से आउट हो जाता। क्या है ना, ये आपका होना चाहिए। अगर आप किसी ट्रेड में बैठे हो ना तो आपके अंदर एक कन्विक्शन होना चाहिए कि भाई आई एम राइट, और जो मैंने किया है वो एकदम परफेक्टली सही है। जब तक आपको ट्रेड के अंदर कन्विक्शन नहीं आएगा ना, और अपने अंदर ही अगर आप डाउट करने लगो कि क्या ये जाएगा क्या नहीं जाएगा, भाई डेफिनेटली जाएगा यार। और नहीं जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा? अगर आपने किसी ट्रेड को उठाया तो दो ही रिजल्ट होंगे, या तो वो आइदर आपका टारगेट देना चाहिए या आइदर आपका स्टॉप लॉस लेना चाहिए। बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। बट ये जो हम लोगों ने टारगेट अपना नहीं आया, अपन को कोई काम था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 आवर मैंने ट्रेड को होल्ड किया। अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने 4 आवर कैसे होल्ड कर दिया। तो अपन ने एक्सपायरी पे ट्रेड नहीं किया था, अपन ने नॉन एक्सपायरी ट्रेड किया था, क्योंकि अपन को डीके नहीं झेलना था। मेरे को पता नहीं था कि मोमेंट कब आएगा। तो सिंपल है कि नॉन एक्सपायरी पे ट्रेड करो, बस सिंपल यही था। फिर आज को कुछ ट्रेड लॉजिक। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट करके बताओ। एंड मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लव यू ऑल। एंड सारे भाई लोगों को दिल से जय श्री राम।